नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। जब से रशिया के द्वारा यूरोपियन यूनियन की जो गैस सप्लाईज हैं उनको कट किया गया है, यूरोप इज नाउ गेटिंग सुपर डेस्परेट बिकॉज यूरोप अब चोरी पे उतर आया है। वो बेसिकली एशिया की तरफ जो जाने वाली रशियन गैस थी, जो कि एशियन नेशंस जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका को जाने वाली थी, अब उसकी चोरी कर रहा है और उस गैस को अपनी तरफ डाइवर्ट करवाने के प्रयास में लग चुका है। आप यहां पे देख सकते हैं ये वाली खबर जस्ट आज से 2-3 दिन पहले सामने आई थी। पावर हंग्री यूरोप इज लीविंग डेवलपिंग कंट्रीज स्टार्विंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी। बल्कि आप लोग यहां पे देख पाएंगे आज से एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले की ये वाली खबर थी, जब बताया गया था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा एक एलएनजी को बेसिकली बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट किया गया था। 6 साल के लिए उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को फ्लोट किया था, लेकिन उनको यहां पे कोई भी सेलर नहीं मिला बिकॉज सारे के सारे सेलर्स को ऑलरेडी यूरोप जो है वो खरीद चुका है कि अब वो वाले सेलर्स यूरोप को गैस बेचेंगे, पाकिस्तान को नहीं बेचेंगे। और एक सिमिलर कहानी हमें देखने को मिली है इंडिया के साथ एंड इवन बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी कंट्रीज से भी अब यूरोप डेस्परेशन में आकर के गैस को खींचने की कोशिश कर रहा है। जानेंगे पूरी कहानी क्या है, आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो पिछले महीने की खबर है, आपको मालूम होगा कि रशिया के द्वारा बेसिकली यूरोप की जो गैस सप्लाईज थी उसको इनडेफिनेटली रोक दिया गया था। इसके साथ संबंधित आई एम श्योर आपने नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन का जो गैस लीक है उसके बारे में भी आपने सुना होगा। रशिया ने पहले कहा कि हम लोग उसके ऊपर मेंटेनेंस काम कर रहे हैं। 31 अगस्त को ये वाली चीज कही गई थी और उन्होंने कहा कि 3 दिन लगेंगे इस चीज को वापस रिज्यूम करने में, लेकिन उसके बाद रशिया ने कहा कि इसमें ऑयल लीक हो चुका है, जिसके चलते इस पाइपलाइन को हम लोग इनडेफिनेटली शट डाउन कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी चीज यूरोप के लिए बहुत ही बड़ा झटका था बिकॉज सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में यूरोप की जो गैस का इस्तेमाल है, जो गैस का डिमांड है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और अब यूरोप क्या कर रहा था, इट वाज बेसिकली रेसिंग टू सिक्योर गैस सप्लाईज इन अंडरग्राउंड फैसिलिटीज इन ऑर्डर टू हैव इनफ फ्यूल टू कीप होम्स वार्म ड्यूरिंग दी कमिंग कोल्डर मंथ्स, जो कि हमें अब देखने को मिलने वाले हैं। और तभी हमारे सामने ये वाली खबर सामने आती है दैट पावर हंग्री यूरोप इज लीविंग द डेवलपिंग कंट्रीज स्टार्विंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको इसमें कई सारे उदाहरण बताता हूं। आज से एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले की बात थी, बांग्लादेश से खबर सामने आई थी कि सडनली बांग्लादेश का जो नेशनल ग्रिड है वो एकदम से फेल हो चुका है और बांग्लादेश में लाइट चली गई है। पूरे के पूरे कंट्री में ये देखने को मिला था और ये किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली ये वाला जो ग्लिच है ये कैसे देखने को मिला है। एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि ग्रिड फेलियर्स जनरली तब होते हैं जब डिमांड और सप्लाई के बीच में बहुत बड़ा मिसमैच होता है और उस केस में ऐसा ग्रिड फेलियर होना पॉसिबल है। जब ऑब्वियसली ऐसा हुआ तो क्योंकि बांग्लादेश का ये सबसे बड़ा और सबसे खराब ब्लैकआउट था जो कि उन्होंने पिछले लगभग 10 साल में देखा था, तो उन्होंने एक प्रोब को शुरू किया और तब जाकर के उनको मालूम पड़ा कि ये कोई एनॉमलस इवेंट नहीं है, मतलब कि पहले भी इस तरह की चीजें हो रही थी लेकिन हम लोग उसको बेसिकली इग्नोर कर रहे थे। पहले क्या हुआ था, पिछले साल 2021 की ये वाली खबर है, कई सारे जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस के कार्गोज जो कि एशिया की तरफ जा रहे थे उनको यूरोप की तरफ डाइवर्ट किया गया था। उस टाइम पर भी कई सारे एलएनजी कार्गोज जो कि बांग्लादेश की तरफ जा रहे थे उनको डाइवर्ट किया गया था यूरोप की तरफ। आपके सामने केवल एक उदाहरण देता हूं, 2 ऐसे कार्गोस थे जो कि मिनर्वा शियोज और मरन गैस वर्जिना, जो कि बेसिकली जा रहे थे एशिया की तरफ। दे वर रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द सुएज कैनाल और जो नाइजीरियन एलएनजी कार्गो था उसको भी फ्रांस की तरफ भेजा गया था। तो ऐसे कई सारे कार्गोस थे जिनको कि सडनली वापस यूरोप की तरफ भेजा गया था बिकॉज उस टाइम पर भी यूरोप में सर्दी आने वाली थी और उस टाइम पर भी इन्होंने ये वाली हरकतें तब भी करी थी। और सिमिलर चीजें अब यूरोप के द्वारा इस बार भी करी जा रही हैं, क्योंकि अब तो वैसे ही रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहा है तनाव, तो जो ये बहुत ज्यादा अमीर यूरोपियन कंट्रीज हैं दे आर गेटिंग डिब्स ऑन व्हाटएवर इज अप फॉर ग्रैब्स। और इसी के चलते आप देखें तो इन्होंने इंडिया के भी किसी भी टेंडर को पास नहीं होने दिया। आज से 2 महीने पहले की ये वाली खबर है, अगस्त 3, 2022 की। देयर इज सर्ज इन नेचुरल गैस इंपोर्ट्स बाय यूरोप, जिसके चलते जो इंडिया की सप्लाईज हैं वो कंप्लीटली रुक चुकी थी। इसमें 2 बड़ी चीजें थी। आईओसी के द्वारा एक टेंडर को फ्लोट किया गया था एलएनजी कार्गो के लिए, जिसमें कि उनको कोई भी बिडर नहीं मिला, मतलब कि कोई भी उनको सेलर नहीं मिला और ये काफी स्ट्रेंज था। दूसरा, जो रशिया की कंपनी गैसप्रॉम है
जो कि जर्मनी से ऑपरेट कर रही थी, उन्होंने कहा कि हम लोग आपकी जो गैस सप्लाईज हैं उसको डिसरप्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग एक बार के लिए रोक रहे हैं। इस चीज को लेकर मैंने आपके सामने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, चाहे तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इन वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं किस तरीके से बेसिकली रशिया की जो गैसप्रोम की सप्लाईज थी उसको यूरोप की कंट्रीज के द्वारा रोका गया था, भारत ना पहुंच पाए। ये इंडिया के साथ हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान के साथ भी सेम हुआ था, बल्कि पाकिस्तान ने तो आज से लगभग 1 दशक पहले की बात है कि इटली और कतार के साथ अपने ऑलरेडी एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट्स को फाइनलाइज भी कर लिया था, सो दैट उनको गैस की जो कमी है वो ना महसूस होनी पड़े। लेकिन ये वाली जो कंपनीज थी इन्होंने उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर करने से ही मना कर दिया, एंड दीज फर्म्स आर नाउ सर्विंग द लुक्रेटिव यूरोपियन मार्केट्स वाइल डिफॉल्टिंग ऑन पाकिस्तान। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने दोनों फर्म्स को अपनी कोर्ट में भी घसीटा है, $40 बिलियन डैमेजेस में उन्होंने मांग करी है, लेकिन इन फर्म्स के ऊपर उस चीज का कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आज भी ये वही वाली फर्म्स हैं जो कि अब यूरोप को गैस दे रही हैं, ऑब्वियसली बिकॉज यूरोप इनको ज्यादा पैसा ऑफर करने के लिए रेडी हो चुका है। सो ये वाली जो कहानी है ये हमें अब भी देखने को मिला। पाकिस्तान ने रिसेंटली एक बिड फ्लोट करी थी 6 ईयर टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए और इनको उसके लिए कोई भी सेलर नहीं मिला था। सो नॉट जस्ट इंडिया, नॉट जस्ट बांग्लादेश, बल्कि इवन पाकिस्तान से भी यूरोप के द्वारा अब गैस को छीना जा रहा है। इसमें श्रीलंका को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बट श्रीलंका से भी इनके द्वारा गैस को छीना जा रहा है। श्रीलंका तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मुश्किल आर्थिक हालातों से गुजर रही है, यूरोप उसको भी नहीं छोड़ रहा है। ऑब्वियसली इन कंट्रीज के ऊपर जो गैस का शॉर्टेज का इंपैक्ट है वो बहुत ज़्यादा मैनीफोल्ड देखने को मिलेगा। उसके चलते सबसे पहले तो जो आपकी फर्टिलाइजर का प्रोड्यूस है वो कम होगा, फूड प्राइस ऊपर चले जाएंगे, जो सेलफोन टावर्स हैं जो कि बैकअप जनरेटर्स के ऊपर काम करते हैं वो भी यहाँ पे बंद हो जाएंगे। फ्यूल शॉर्टेज के चलते जो रेलवे सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पे रुक सकती हैं। मतलब कि इसका जो इंपैक्ट है वो आपको अलग अलग सेक्टर्स में देखने को मिल सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यूरोप का जो ये वाला कदम है, इवन दो यूरोप गैस की चोरी तो कर रहा है, लेकिन इतना गैस डाइवर्ट करने के बावजूद भी जो यूरोप की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं होंगी। और जैसा इंडिया में कहा जाता है कि लोड शेडिंग करनी होगी, यूरोप को भी अब लोड शेडिंग से अपने आप को रूबरू कराना होगा, बिकॉज अब उनको भी समझना होगा कि अगर आपके पास गैस कम है तो आपको किस तरीके से बेसिकली उसका यूजेज करना है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ काफ़ी श्योर है कि यूरोप डेस्परेशन में आते हुए डेवलपिंग कंट्री से गैस को छीनने का प्रयास कर रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग अपने घर बैठ के इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको मेरे द्वारा भी कोर्सेज और लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिसमें कि आपको मेरा साइंस एंड टेक का कोर्स अवेलेबल करवाया जाएगा। और अगर आप लोग इस पूरे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो जो खर्चा आएगा दैट इज 36,000 रुपीज पर एनम, और इस पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर 25% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड